मिर्ज़ा शाहनवाज़ बेग कादरी एडवोकेट साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए। सदर इस्तक़बालिया से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने नूरानी खिताब से हम सब के दिलों को नूर से मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आफ्ताब खिताबत हुजूर हज़रत सैयद शुजात अली सिराज क़ादरी साहब क़िबला दामद बरकातहुम आलिया, सदर कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत व जमात, वो हज़रत मौलाना बाकर सिद्दीक़ी साहब क़िबला, जनाब मुज़फ़्फ़र भाई साहब क़िबला, मेरे ब्रदर जनाब मोहम्मद अली कैसर एडवोकेट मोतमद इस्तक़बालिया जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर हज़रात, तमाम सामाईन कराम, कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत व जमात के अहदेदारान व अरकान और जितने समात फरमा रहे हैं सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत व जमात के ज़रिए तमाम हर साल सदर मोहतरम के दामन में ये जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम महल्ले वालों की सपोर्ट से ये जलसा मुनक़िद हुआ करता है, क्योंकि जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमने हज़रत से तक़ारीर में समात फरमाया कि जिस जगह सरकार की मिलाद का ज़िक्र होता है वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है और बलाएँ टल जाती है। काबिल मुबारकबाद है तमाम महल्ले के नौजवान और जो इस जलसे को मुनक़िद करने में हमारी जमात का साथ दिया। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, मगर हज़रत ने मुझे हुक्म दिया कि सरकार की मिलाद पाक के ताल्लुक़ से, सरकार की मिलाद के मौके पे कुछ मैं अपनी लबकुशाई करूँ। हज़रत के सामने ये आफ्ताब खिताबत का फैज़ है, बल्कि मैं कहूँगा ये बहरुल उलूम का फैज़ है कि मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। आफ्ताब खिताबत ने बहरुल उलूम के दामन में डाल दिया और बहरुल उलूम का फैज़ है, जहाँ ठहरता हूँ वहाँ मेरी लाज रखते हैं। और यही लाज रखने में बहरुल उलूम के सदक़े में हज़रत ने मुझे मिलादुन्नबी के जलसे का सदर इस्तक़बालिया मुनक़िद कर दी। क्योंकि मिलाद का मौका है, नौजवान बैठे हैं, मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ आपको तवज्जो दिलाऊंगा बिल्कुल इख्तिसार के साथ। देखिए, मिलाद के मायने इंग्लिश में बर्थ के होते हैं और उर्दू में पैदाइश के होते हैं।
जब हम कोई एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, कोई भी हमारा एकेडमिकली या हम कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे आपकी बाइक हो या आपका फॉर्म हो कॉलेज के एडमिशन्स के लिए या आपके स्कूल के एडमिशन के लिए, वहाँ पे आपके नाम के साथ, आपके फादर के नाम के साथ एक और एक कॉलम रहता है कि डेट ऑफ बर्थ, जिसका उर्दू में तर्जुमा है तारीख़ पैदाइश। और अगर आप अरबी दाँ हैं और अरबी से आपका ताल्लुक़ है और अगर कोई सऊदी अरब में नौकरी करता है या करके आ चुका है, तो वहाँ पे अरबी में ये सब लिखा रहता है, इसमें वालिद। और एक एप्लीकेशन में रहता है कि तारीख़ मिलाद। मुज़फ़्फ़र, मैं सही बोल रहा हूँ? तो जब मिलाद का तारीख़ मिलाद अरबी में आती है, इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ आता है और उर्दू में तारीख़ पैदाइश आती है, तो मिलाद के मायने मैं जो मफ़हूम समझता हूँ, पैदाइश के मामले मैं जो मफ़हूम समझता हूँ, बर्थ के मायने मैं जो मफ़हूम समझता हूँ कि ज़िंदगी का नाम पैदाइश है, ज़िंदगी का नाम मिलाद है, ज़िंदगी का नाम बर्थ है। तो ठीक उसी तरह हम जो आका की मिलाद मनाते हैं, तो आका की मिलाद मनाना ये ज़ाहिर है कि आका हमारे ज़िंदा है, इसीलिए हम मिलाद मनाते हैं। और हमारे आका ऐसा ज़िंदा है कि हम सबको ज़िंदगी अता करते हैं। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन, अरबी ट्रांसलेशन का जो बर्थ और मिलाद और पैदाइश है, इससे ये बात जाहिर है। और ये कॉन्सेप्ट है बर्थ, जो जिंदा होता है उसी के लिए बर्थ लिखा जाता है, जो जिंदा होता है उसी के लिए पैदाइश लिखा जाता है, जो जिंदा होता है उसी के लिए मिलाद मनाई जाती है। और हम हमारे जिंदा आका की मिलाद मनाते हैं। तो ये आजकल के वहाबी, ये लोग हमारे आका की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से गैर गलत बात करते हैं। तुम्हारे को वहाबियत, तुम्हारी वहाबियत मुबारक, हमारे को हमारे आका की मिलाद मुबारक। इंशाअल्लाह आगे का जो बात है मिलाद के ताल्लुक़ से, इंशाअल्लाह ताला जामे मस्जिद अफजलगंज में 12 रबीउल अव्वल को हमारा मरकज़ी जलसा है। आप तमाम हजरात वहाँ पे तशरीफ़ लाइए। इंशाअल्लाह ताला बहरुलूम के सदक़े में जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला जामे मस्जिद अफजलगंज में देखिए, हर साल हमारा मिलाद का जलसा खिलवत ग्राउंड मिलाद मैदान में हुआ करता था। 37 साल से, 36 साल से जब से हमारी जमात कायम हुई, उस वक्त से खिलवत ग्राउंड मिलाद मैदान में आका की मिलाद का जलसा, जलसे ईद मिलादुन नबी के उन्वान से हमारी जमात मुनक़िद करती है। लेकिन इस साल ये कोविड-19 के रूल्स और रेगुलेशंस की तरफ से जो हुकूमत की पाबंदी है, हमने परमिशन को डाला, मगर हमें कुछ पाबंदियों के साथ परमिशन मिल रहा है। हम उसको बलाए ताख रखते हुए, क्योंकि हम आका की पैदाइश कोई कंडीशंस पे मनाना नहीं चाह रहे, हम बग़ैर कंडीशन के हमारी आका की मिलाद मनाना चाह रहे हैं। उसी सोच और फिक्र को रखते हुए आफ्ताब खिताबत ने यह फ़ैसला किया कि हम आका की मिलाद, हमारे पहला मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात का जो है जामा मस्जिद अफजलगंज, इंशाअल्लाह उसमें मुनक़िद करेंगे। सुबह 10 बजे जलसे का आगाज़ होगा जामा मस्जिद अफजलगंज में, क्योंकि आका की पैदाइश जुमे के दिन आ रही है। जुमे की नमाज के लिए वक्फ़ा दिया जाएगा, फिर बाद नमाज जुमा इंशाअल्लाह ताला आप और हम सब मिलकर आका की मिलाद मनाएंगे। क्योंकि हम सुन्नी हैं, सुन्नी नमाज भी पढ़ते हैं, आका की मिलाद भी मनाते हैं। तो हम नमाज भी पढ़ेंगे, बाद नमाज जुमा इंशाअल्लाह ताला मिलाद आका की मनाएंगे, जलसे को कंटिन्यू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जलसे के इख्तिताम के बाद सलातो सलाम पेश किया जाएगा। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हजरात हमारी आवाज़ पर, ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमारी आवाज़ को आपने लब्बैक किया। मैं फिर एक मरतबे आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ।